फैटी शू ने हताशा में अपने बालों को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। ये बकवास नहीं है। वह बीमार नहीं था। फिर आत्महत्या क्यों करेगा? जैंगी चुपचाप खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने जूते से कुचल दी। मैं समझता हूं। उसकी आवाज ठंडी थी। बस इसे कर डालो। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। कैप्टन, क्या आपके पास कोई योजना है? जैंगी ने हल्की मुस्कान दी। लगभग, और ये प्रयास करने लायक है। उसकी नज़र ताकाउची मायुमी पर पड़ी। वह जानता था कि वे नियंत्रण में आ गए तो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके होंगे। फिनिक्स इंजन ने टांगू टीम पर भयानक दबाव बना दिया था। कुछ ही पलों में उसने दो योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला। बिले चांग किंग और लियांग यू ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो कोई भी उसके हमले से बच नहीं सकता था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। फीनिक्स युआनिन को महसूस हुआ कि उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण छीन लिया गया था। है, ये क्या हो रहा है? मैं उनके हमलों की दिशा को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहा? उसने लंबे समय तक सोचा, फिर अचानक समझ गया। मेरे पास एक साथी था, ताकाउची मायुमी। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी आंखों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह ऊपर देखता है और उसे वही चेहरा दिखाई देता है जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था। जेंगी। फीनिक्स इंजन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह गगन भेदी दहाड़ के साथ तोप के गोले की तरह आसमान में उछल गया। जेंगी ने अपने उड़ने वाले यंत्र को तेजी से नियंत्रित किया, हवा में घूमा और अपनी थंडरबोल्ट गन निकाल ली। उसका निशाना सीधा फीनिक्स इंजन पर था। क्या तुम सच में सोचते हो कि इससे तुम मुझे मार सकते हो? फीनिक्स इंजन ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। लेकिन धमाक! एक जबरदस्त बंदूक की आवाज हवा में गूंजी। फीनिक्स इंजन का शरीर भयंकर बल से आर पार हो गया। मरने से पहले वह अब भी यह नहीं समझ पाया कि जैंग ने उसे कैसे मारा। ताकाउची मायुमी का रक्त अनुदान उसे आशीर्वाद दे चुका था। इस समय जैंगी को फीनिक्स इंजन का भविष्य 5 सेकंड पहले दिख रहा था। वह पहले ही जान चुका था कि उसका दुश्मन क्या करने वाला था। लेकिन जैसे ही एक और जोरदार बंदूक की आवाज गूंजी, फीनिक्स इन जिन का शरीर फिर से टुकड़ों में बिखर गया। फीनिक्स इन जिन की लाश जलने लगी। कुछ ही पलों में राख से उसका पुनर्जन्म शुरू हो गया। हम उसे रोक नहीं सकते। टांगू टीम के सदस्य इस मौके को नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने विशेष लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे गन निकाली और उसे ठंडा करने लगे। अगर हम तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दें तो शायद हम उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया को रोक सकें। फीनिक्स इंजन का पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। सभी को लगा कि अब वे जीत चुके हैं। लेकिन तभी भयंकर लाल लाल लौ उठी और बर्फ को पिघला दिया। फीनिक्स इंजन फिर से जीवित हो गया। क्या यह तरीका भी फेल हो गया? लेकिन जैंगी शांत था। कोई बात नहीं, इसे जितनी बार जरूरत हो उतनी बार करो। अंतिम बार, बार बार पुनर्जन्म ने टांगू टीम पर भारी दबाव डाला। तभी तेजी से उड़ती हुई एक आकृति उनकी ओर आई। ये यांग शिनशिन थी, जो ताकाउची मायुमी के साथ एक विशेष उड़ने वाले यंत्र पर सवार थी। यांग शिनशिन के पीछे एक दिव्य आकृति थी, इच्छा की परी, डिजायर। उसने नफरत का तीर तैयार किया और फीनिक्स इंजन पर निशाना साधा। ताकाउची मायुमी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें उसे ठीक उसी क्षण मारना होगा जब वह पुनर्जन्म ले रहा हो। यांग शिनशिन मुस्कुराई। समझ गई। अपने ही पापों से घृणा करो। जैसे ही फीनिक्स इंजन पुनर्जन्म लेने लगा, यांग शिनशिन का तीर उसकी छाती के बीचों बीच जा लगा। कुछ क्षणों के लिए उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके भीतर कुछ टूटने लगा। फीनिक्स इंजन के भीतर अब पछतावे की लहरें उठने लगीं। उसने खुद से नफरत महसूस की। मैं बचपन से ही बुरा था। मैंने निर्दोषों को मारा, अमरता का दुरुपयोग किया। वह जोर से रोने लगा। मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हूं। अब फीनिक्स इंजन ने घुटने टेक दिए। जैंगी ने डबल डोर स्पेस एबिलिटी सक्रिय की और अपना तेज हॉरिजॉन्टल ब्लेड निकाला। पच्छा! फीनिक्स इंजन का सिर हवा में उछल गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ। युद्ध की समाप्ति। हम जीत गए। ब्लिजार्ड सिटी की सेना ने इक्लिप्स संगठन पर विजय प्राप्त कर ली थी। कमांड सेंटर में भी जश्न मनाया जा रहा था। सीनियर अधिकारी जूजंग ने राहत की सांस ली। जेंग यी, तुमने हमें निराश नहीं किया।
बड़ी स्क्रीन पर जैंगी फीनिक्स इंजन का कटा हुआ सिर उठा रहा था। सन लुक्सवान ने हल्की मुस्कान दी। यह लड़का किसी महान भविष्य के लिए बना है।